रात के लगभग 3 बजे हैं। अलीशा, रितेश और विक्रम तीनों दोस्तों ने अचानक घूमने का प्लान बनाया है। तीनों बहुत उत्साहित हैं। अलीशा ने बैग पैक कर लिया है, रितेश खाने पीने की चीज़ें लेकर आया है और विक्रम ने गाड़ी बुक कर ली है। गाड़ी का ड्राइवर, जिसका नाम रघु है, थोड़ा अजीब और खामोश स्वभाव का है। रघु बार बार घड़ी देखता रहता है और कुछ बड़बड़ाता है। जब रितेश उससे पूछता है, भाई सब ठीक है ना, तो रघु जवाब देता है, हाँ साहब, लेकिन आज का दिन सही नहीं लग रहा। रास्ते में तीनों मस्ती करते हैं, गाने गाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है कोहरा घना होता जाता है। सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है। अचानक गाड़ी के आगे एक लंबा काला साया दिखाई देता है, लगभग 15 फीट लंबा। वो साया गाड़ी के सामने एक पल के लिए रुकता है और फिर कोहरे में गायब हो जाता है। अलीशा डरकर चिल्लाती है, ये क्या था? विक्रम गाड़ी से बाहर झांक कर देखता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। रघु अचानक कहता है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह ठीक नहीं है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घड़ी रुक जाती है, सबकी घड़ियां एक ही समय पर रुक जाती हैं। सुबह 7:15। गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें किसी की धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ सुनाई देती है। रघु बार बार कहता है, वो आ रही है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रघु अचानक गाड़ी रोक देता है और कहता है कि आगे का रास्ता बंद है। वे एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली के पास आ गए हैं। रघु कहता है, अगर हमें बचना है तो कुछ समय के लिए यहाँ रुकना होगा। हवेली के अंदर घुसते ही अलीशा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रितेश एक कमरे में एक पुराना दर्पण देखता है, जिसमें उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक काले साए की परछाई दिखाई देती है। विक्रम को लगता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। रघु बताता है कि इस इलाके में 50 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत, जिसे सब कोहरे की चुड़ैल कहते हैं, अपने परिवार के साथ मारी गई थी। अब उसकी आत्मा कोहरे में भटकती है और जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाती है। अचानक वही 15 फीट का साया फिर से प्रकट होता है। अब वो साया साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें जलती हुई लाल हैं और उसके लंबे बाल फर्श तक लटक रहे हैं। वो तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ता है। रघु कहता है, अगर हमें बचना है तो हमें इस हवेली से बाहर भागना होगा। तीनों दोस्त और रघु किसी तरह बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही विक्रम गायब हो जाता है। अलीशा और रितेश चिल्लाते हैं, विक्रम, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार अलीशा और रितेश सूरज की पहली किरण के साथ गाड़ी तक पहुंचते हैं। रघु कहता है, विक्रम को हमने खो दिया, लेकिन अगर हम नहीं निकलते तो वो हमें भी ले जाती। अलीशा और रितेश अब भी उस हादसे के सदमे में हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो गाड़ी की खिड़की पर विक्रम का चेहरा दिखाई देता है। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं।